बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। एक दूर दराज के गांव में एक हकीम चलता फिरता कहीं से आ निकला, अपनी दुकान बनाकर बैठ गया। इस गांव के लोगों को इलाज के लिए कोई सहूलत मैसर ना थी, इसीलिए इसका काम खूब चलने लगा। कुछ ही दिनों बाद हकीम ने ये बात महसूस कर ली कि इन सादा देहातियों के पास मेरे अलावा कोई इलाज करने के लिए नहीं है, लिहाजा मुझे खूब फ़ायदा उठाना चाहिए। अब जैसे ही कोई गाहक इसके पास आता, हकीम इससे खूब पैसे बटोरता और दवा के नाम पर इसको मीठी गोलियां कूटकर दे देता। देहातियों का चौंक इस पर यकीन बन चुका था, इसीलिए इनमें अक्सर को आराम भी मिल जाता था। करते करते हकीम ने बहुत सी दौलत जमा कर ली थी। गांव में एक चालाक औरत रहती थी, जिसको सारे गांव वाले मासी ही कहते थे। मासी चलती फिरती रेडियो थी। खबर पर नज़र रखना और फिर आगे पहुंचाना इसका पसंदीदा काम था। मासी की शुरू से ही हकीम पर गहरी नज़र थी और वो जानती थी कि ये कोई हकीम नहीं बल्कि फ्रॉड है। ये हकीम बनकर लोगों को लूटता है, लेकिन इसको हकीम के खिलाफ कार्रवाई करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन शदीद गर्म दोपहर के वक़्त जब गांव के सारे लोग घर में बैठ के आराम कर रहे थे, तो इस मासी अपने घर से निकली और गर्म लौ से बचती बचाती हकीम के पास पहुंच गई। हकीम ने मासी को कच्चे मटके का ठंडा पानी पिलाया और आने का मकसद दरियाफ्त किया। मासी ने चोरी नज़रों से दाएं बाएं देखा और हकीम के कान के पास मुंह ले जाकर बोली कि मुझे मर्दाना कमज़ोरी हो गई है, कोई अच्छी सी दुआ दे दो। हकीम को हंसी तो बहुत आई, मगर वो छुपा गया। पहले तो इसने सोचा कि मासी को बता दे कि ये बीमारी औरतों को नहीं मर्दों की है, लेकिन फिर इसे पर हस्बे मामूल इलाज गालब आ गया। इसने मासी से कहा कि आप फिक्र ना करें, दुआ महंगी है लेकिन आपको एक हफ्ते में फ़र्क पड़ जाएगा। हकीम ने दवा की पुड़ियाँ बनाकर मासी को दे दी और जब पैसे तलब किए तो इसने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। हाँ, तुम मेरा एक कांटा रख लो, ये खालस सोने का है। हकीम के तो मज़े लग गए, इसको सोच से 100 गुना ज़्यादा मिल गया था। जैसे ही मासी दुआ लेकर दुकान से बाहर निकली, हकीम इसकी बेवकूफ़ी पर बहुत देर हंसता रहा। जब मर्दाना बीमारी बताकर हकीम 2 सोने के एक कांटे के बदले ले गई थी, मगर मासी तो अपने नाम की एक थी। इसने शाम होते ही शोर मचा दिया कि हकीम ने मेरे घर घुसकर मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की है और सारा सोना पैसा लेकर फरार हो गया है। गांव के लोग बहुत हैरान हुए और मासी को साथ लेकर हकीम की दुकान पर जा पहुंचे। लोगों ने हकीम के सामने मासी के लगाए इल्ज़ामात दोहराए तो हकीम बेचारा परेशान हो गया और कहने लगा कि ना तो मैं इसके घर घुसा हूँ और ना ही इसकी इज्जत और दौलत पर डाका डाला है। लेकिन चालाक मासी जिद कर रही थी कि हकीम ने ऐसा ही किया है, इसकी दुकान की तलाशी ली जाए। गांव वालों ने जब दुकान की तलाशी ली तो इसी का एक कांटा दुकान से बरामद हो गया, जब इस जैसा एक कुंडा मासी के पास मौजूद था। अब हकीम मुजरम साबित हो चुका था। हकीम ने अपनी सफाई में कहा कि ये कांटा मैंने मासी को दवाई देने के बदले लिया है। जब लोगों ने पूछा कि कौन सी दुआ, तो हकीम ने बोला कि मर्दाना कमज़ोरी की दवाई। बस फिर क्या था कि हकीम के चरगों में ही रोशनी ना रही। चालाक मासी ने ना सिर्फ हकीम की सारी दौलत हथिया ली, बल्कि इसको गांव वालों से जूते भी पड़वाए। अब वो हकीम हिकमत छोड़कर मजदूरी करता है, लेकिन बरसों गुजर जाने के बाद भी वो चालाक मासी को नहीं भूला। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।